अप्रैल, मई एंड जून, इनकॉर्पोरेशन के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेट अस काउंट हाउ मेनी मंथ्स। यहाँ पे तो 3 मंथ्स है, यहाँ पे कितने मंथ्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 months. So your time ratio is 1:3. Is it correct? Time ratio 1:3. Any doubt? Anyone? किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. चलो लेट्स मूव अहेड। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट से हमारा कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल। सेल्स दिया है अप टू 30th जून 50,000। 30th जून तक सेल्स 50,000 है और टोटल सेल्स है 1,50,000। सेल्स रेशियो का इंफॉर्मेशन है। सेल्स रेशियो के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है। फ्रॉम 1st April to 30th June your sales are 50,000. total sales is 1,50,000। तो बैलेंस सेल कितना बचा? बैलेंस सेल कितना बचा? अगर टोटल 150 है, उसमें से पहले 3 मंथ्स का सेल अप्रैल मई जून तक का सेल्स 50,000 है, तो बाकी मंथ्स का सेल्स कितना? एनीवन? प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। आई एम रिपीटिंग, पूरे साल का सेल्स है 1,50,000। यस सोहेल, वेरी गुड। वैष्णवी, वेरी गुड। पूरे साल का सेल्स है 1,50,000। उसमें से फर्स्ट 3 मंथ्स का सेल्स है 50, तो बाकी बचा कितना? 1 लाख। ये जो 50,000 है ये प्री का सेल्स है, क्योंकि जून तक आपका प्री पीरियड है, जुलाई से आपका पोस्ट पीरियड चालू हो गया, तो ये पोस्ट का सेल्स है। सो रेशियो इज 1:2। इज इट करेक्ट? सेल्स रेशियो इज 1:2। करेक्ट है क्या? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया या नहीं? Sales ratio is 1:2 and time ratio is 1:3. Is it clear? हाँ ना? Yes, ma'am. प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। सबको समझ में आ रहा है? बहुत इजी चैप्टर है ये, मजा आएगा आप लोगों को, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। अभी ये सेल्स से तो हमको मिल गया सेल्स रेशियो। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा? ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा? ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा? जल्दी बोलो। ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो। Office related expenses will be divided on the basis of time ratio. Administrative expenses ratio will be divided on the basis of time ratio. Directors fees कहाँ जाएगा? Directors fees कहाँ जाएगा? जल्दी बोलो। You are taking lot of time. Directors fees कहाँ जाएगा? Directors fees कहाँ जाएगा? स्पेसिफिक कहाँ? प्री के पोस्ट बराबर है स्पेसिफिक, लेकिन कहाँ? प्री के पोस्ट। डायरेक्टर्स फीस हम कंपनी बनने के बाद देते हैं, तो दिस विल गो इन पोस्ट। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस
सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा? कितना टाइम? यस, सेल्स रेशियो, वेरी गुड. ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, टाइम रेशियो, वेरी गुड. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस. कहाँ जाएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मींस कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस. कहाँ जाएगा? कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? जल्दी बोलो. कंपनी बोला तो पोस्ट आ जाना चाहिए दिमाग में. एज सुन एज आई से कंपनी इट शुड गो इन पोस्ट. कंपनी मीन्स पोस्ट, वेंडर मीन्स प्री. तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? पोस्ट में. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? सेल्स रेशियो में. करेक्ट, इट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो. चलो, लेट अस प्रिपेयर P&L account. Let us prepare P&L account. हम लोगों ने अकाउंट बनाया नहीं है एक बार भी. बनाया है. मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? बनाया था ना हमने, कैलकुलेशन भी किया था ना. यस मैम, एक सम किया है हमने. क्या हो गया? मुझे नहीं मिल रहा है शायद. चलो, नेवर माइंड. लेट अस स्टार्ट. पर्टिकुलर्स, बेसिस, प्री एंड पोस्ट. प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड लिखना होता है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड लिखना होता है. मैं जरा शॉर्टकट यूज करती हूँ. particulars, pre and post. basis कंपलसरी है. चलो, लेट अस स्टार्ट. कॉलम्स रेडी रखा करो आप लोग. चलो, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव, पहले एक्चुअली हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट लिख देना चाहिए. बाय ग्रॉस प्रॉफिट carried down, sales ratio which is 1:2,
चलो डिवाइड करो, अमाउंट है 37,500, 37,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, 37,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 37,500 into 1 divided by 3, how much it comes to? 12,500, correct. And 37,500 into 2 divided by 3. 37,500 into 2 divided by 3. That is 25,000. Very good. Chalo. Coming to the debit side, to administrative expenses. कौन सा रेशियो? Which ratio? Time ratio, which is 1:3. Amount is 9,000. 9,000 into 1 divided by 4. 9,000 into 1 divided by 4. 4 क्यों? 1 plus 3 is 4. आंसर कितना आएगा? 9,000 into 1 divided by 4 कितना होगा? 9,000 into 1 divided by 4 कितना होगा? That comes to 2250. Very nice. 2250. 9,000 into 3 upon 4. 9,000 into 3 upon 4 कितना आता है? 9,000 into 3 upon 4. 6750. Very good. Next, director's fees. डायरेक्टर्स फीस कहाँ जाएगा? पोस्ट में। स्पेसिफिक पोस्ट लिखते हैं, वी राइट स्पेसिफिक पोस्ट, मतलब प्री में कुछ नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टर्स कंपनी अपॉइंट करती है, तो कंपनी पोस्ट में है इनकॉर्पोरेशन के बाद, तो ये एक्सपेंसेस भी इनकॉर्पोरेशन के बाद हुआ होगा, जून के बाद हुआ होगा, इसके लिए लिखा है पोस्ट में। ओके, आर यू गेटिंग इट? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, टू सेलिंग एक्सपेंसेस, कौन सा रेशियो? सेलिंग एक्सपेंसेस which ratio? Sales ratio, which is 1:2. टोटल अमाउंट है 18,000. 18,000 into 1 divided by 3. 18,000 into 1 divided by 3. And 18,000 into 2 divided by 3. That is 12,000. Correct. 6,000 and 12,000. टू ऑडिट फीस, कौन सा रेशियो? ऑडिट फीस कौन से रेशियो में जाएगा? ऑडिट फीस टाइम रेशियो, ऑडिट फीस टाइम रेशियो, दैट इज 1:3. टोटल अमाउंट इज 500. 500 into 1 divided by 4. And 500, correct, 125. 500 into 3 divided by 4, that is 375. Very nice. 2 preliminary expenses कहाँ जाएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? सेल्स रेशियो, सॉरी, preliminary expenses means company formation expenses, which means directly post.
that is 1500. Correct? Is it correct? Now, let us close profit and loss account and find out the balance. Two, प्री का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व और पोस्ट का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अलग अलग लाइन पे ही लिखना चाहिए. क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिख दिया. अभी क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो एंड फाइंड आउट द बैलेंस. $12,500 minus 2250 minus 6,000 minus 125. Yes, very good. Capital reserve is 4125. Very nice. अभी नेट प्रॉफिट निकालो. 25,000 minus 6750 minus 1,500 minus 12,000 minus 375 and minus 1,500. Very good. Net profit is 2875. Very good. प्री का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व, प्री का लॉस गुडविल. अगर प्री पीरियड में लॉस होता है तो वो क्या ट्रीट होगा? गुडविल ट्रीट होगा. इज इट क्लियर? समझ में आया? समझा या नहीं? Yes, ma'am. इजी है? हाँ ना? यस. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हमने पीपीआई का ना बिगिनिंग में बहुत टाइम ले लिया. मे बी माई मिस्टेक, but then now we'll have to increase our speed. चलो देखो. Padma Limited was incorporated on 1st August 2016 to purchase the business of Kajal Enterprises from 1st April 2016. Date of incorporation is 1st August. Date of acquisition is 1st April and year ending date is 31st March. चलो फटाफट टाइम रेशियो कैलकुलेट करो. फटाफट टाइम रेशियो कैलकुलेट करो. Date of acquisition is 1st April 2016. Date of incorporation is 1st August 2016 and year ending date is 31st March 2017. प्री में आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई और पोस्ट में आएगा अगस्त से स्टार्ट होगा. पोस्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. कितने मंथ्स प्री में और कितने मंथ्स पोस्ट में? हाउ मेनी मंथ्स इन प्री एंड हाउ मेनी मंथ्स इन पोस्ट? यहाँ पे 4 मंथ्स है और यहाँ पे 8 मंथ्स है. सो 4 और 8 अगर आप निकालोगे, 4 और 8 का रेशियो निकालोगे तो it will be 1:2. So time ratio is 1:2. Time ratio
इक्वल्स टू 1:2। करेक्ट है? चलो आगे देखते हैं क्या दिया। सैलरीज देख लेते हैं एक बार। सब देखने से पहले एक बार एडजस्टमेंट्स देखना बहुत जरूरी है। सेल्स रिलेटेड एडजस्टमेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओनली सेल्स रिलेटेड आपको पॉइंट दिया है फॉर कैलकुलेटिंग सेल्स रेशियो। ओके, so now we can decide salaries कौन से रेशियो में जाएगा? salaries which ratio? Put it on the chat box. salary monthly होता है, anything that is monthly that goes in which ratio? time ratio. correct. directors fees pre या post? directors fees post. directors fees company related है तो post में जाएगा। rent and taxes, रेंट एंड टैक्सेस मंथली होता है, यस टीआर टाइम रेशियो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम रेशियो। इंश्योरेंस अगेन ये मंथली होता है, टाइम रेशियो। कमीशन, कमीशन इज रिलेटेड टू सेल्स, सेल्स रेशियो। एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशियो। डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डेबिट साइड मींस डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स, कौन सा रेशियो? discount allowed sales ratio। carriage, carriage sales ratio। office expenses, time ratio। correct। office expenses time ratio। bank charges, bank charges, bank charges, बैंक चार्जेस टाइम रेशियो। यस बैंक चार्जेस नॉर्मली मंथली ऐसा होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। राहुल कंपनी से रिलेटेड जो भी होता है वो पोस्ट में जाता है। यस वेरी गुड। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स इज रिलेटेड टू सेल्स, सेल्स रेशियो। करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट पेमेंट कैसा होता है? सेल्स से रिलेटेड है या मंथली है? मंथली है, टाइम रेशियो। वेरी गुड। interest on loan is never related to sale Nikita, interest on loan is related to monthly, monthly rate of interest या yearly rate of interest होता है ना, तो it is related to time ratio। gross profit which ratio? gross profit sales ratio। share transfer fee received on 1st September 2016, share transfer fee received post, शेयर ट्रांसफर भी कहाँ जाएगा? पोस्ट में। कंपनी रिलेटेड है, शेयर्स कंपनी बनने के बाद होता है। डेट भी दिया हुआ है, कंपनी फॉर्मेशन 1 अगस्त को हुआ, 1 सितंबर को ये इनकम मिला, तो ये डायरेक्टली किधर जाएगा? पोस्ट में। टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज 11 लाख। टोटल सेल्स कितना दिया? 11 लाख। ठीक है।
out of which 2,75,000 were for the period from 1st April to 1st August. 1st April से 1st August तक हमारा कौन सा पीरियड है? 1st April से 1st August तक हमारा कौन सा पीरियड है? 1st April से 1st August तक हमारा कौन सा पीरियड है? 1st April to 1st August, what period? ये देखो 1st April से 1st August, ये कौन सा पीरियड है? ये देखो हाईलाइट किया मैंने, प्री पीरियड है। 1st April से 1st August कौन सा पीरियड है? प्री। तो प्री का सेल्स कितना है? 2,75,000। तो पोस्ट का कितना होगा? पोस्ट का कितना होगा? 11 लाख टोटल सेल्स है, उसमें से प्री का सेल्स 2,75,000 है, तो पोस्ट का सेल्स कितना होगा? प्री का सेल्स अगर 2,75,000 है तो पोस्ट का सेल्स कितना होगा? 8,25,000। चलो रेशियो निकालो। 8,25,000, कैलकुलेट रेशियो। 3030 कट हो गए, 275 और 825 बचा। 25 के टेबल में डिवाइड करो, देखो कितना आता है। डिवाइडेड इन 25 टेबल, 25 के टेबल में डिवाइड करो। 275 डिवाइड बाय 25, 11 आया। 825 डिवाइड बाय 11, सॉरी डिवाइड बाय 25, 33 आया। 11 और 33 वापस 11 के टेबल में जाएगा। 1:3, रेशियो वुड बी 1:3, करेक्ट ना? So 1:3 का रेशियो है, सेल्स रेशियो इज 1:3। कैन यू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम? इसको सॉल्व कर पाओगे? सारे रेशियो सब कुछ हमने डिस्कस किया है। We have discussed everything. Can you all solve this problem? Yes, ma'am. I have shared the problem sheet in WhatsApp group. Even I'll share it in Google Classroom. You can check it, download it, print it. जो चाहिए वो कर सकते हो and you can complete this problem. This is homework. Homework second problem. प्रॉब्लम नंबर थर्ड भी होमवर्क है, सेम है। प्रॉब्लम नंबर थर्ड इज ऑल्सो होमवर्क। Second and third is homework. You can send it on WhatsApp. I'll check and revert. This will do tomorrow. Okay. Chalo. By tomorrow onwards, we'll be more particular to start on time. Sorry for the delay. आज जो delay हुआ उसके लिए sorry. वो problem sheet ही आपके actually I was scanning your problem sheet and sending it to you. That is why I got late. So tomorrow will be on time. Okay. चलो bye bye. Take care. ये चैप्टर Bye, ma'am. 3 दिन में Ma'am. खत्म करना है। हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दो ना। हाँ रिकॉर्डिंग किया है ना, मैं सेंड करती हूँ आज, सब रिकॉर्डिंग सेंड करती हूँ। ओके ओके मैम। बाय बाय।